करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी। 16 जगहों पर ईडी की छापेमारी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर सर्च ऑपरेशन। दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी। यह बड़ी जानकारी। इस वक्त 16 जगहों पर ईडी की रेड। 16 जगहों पर ईडी की रेड। उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर सर्च ऑपरेशन। दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी। 16 जगहों पर ईडी की छापेमारी। उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन। उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। ये तस्वीरें भी आप लोग देख रहे हैं। ये हरक सिंह रावत की आवास की तस्वीर है जहां पर लगातार ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए, लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। हरक सिंह रावत के आवास पर फिलहाल ईडी का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आज लगभग 16 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। कांग्रेस नेता उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर ईडी का कसा जा रहा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रेड लगातार चल रही है उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक। देखिए, दर्जन भर ठिकानों पर ईडी का एक्शन लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और अन्य लोगों के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह रेड उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर चल रही है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत और अन्य लोगों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी ये रेड उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर हैं। देखिए, हरक सिंह रावत को बीजेपी ने अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित किया था, कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त किया था, जिसके बाद 2022 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। हरक सिंह के साथ उनकी बहू अनुकृति गुसाई ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था और अब हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुरेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में इस वक्त है। सुरेश, हरक सिंह रावत के अलावा और वो कौन कौन लोग हैं जिनके ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है, क्योंकि लगभग दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त ईडी रेड कर रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर जो फॉरेस्ट लैंड स्कैम हुआ था उसमें खासकर जो नाम आया था वो आया था उत्तराखंड के पूर्व मंत्री है, कैबिनेट मंत्री थे हरक सिंह रावत, इनका नाम आया था और इनके खिलाफ जो है वहाँ की विजिलेंस जांच भी शुरू हुई थी। उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर जो अब ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने उनके करीबियों के, हालांकि अभी तक कुछ लोगों का नाम सामने नहीं आया, लेकिन ईडी का इतना कहना है, ईडी सूत्रों का, कि उनके करीबियों के यहाँ रेड लगातार की जा रही है और करीब 16 जगहों पर एक साथ रेड की गई है और ये जुड़ा हुआ मामला है फॉरेस्ट लैंड से। ये कहीं ना कहीं बता दें कि अब जो है हरक सिंह रावत के थोड़ी आपको बता दें कि ये कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उत्तराखंड के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका काफी अच्छा जनाधार भी है। और ये बीच में पिछले जब ये वहाँ पे हरीश रावत थे मुख्यमंत्री, तब उन्होंने वहाँ पाला ही बदला था और ये बीजेपी में चले गए थे वहाँ पर, और बीजेपी में ये मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बाद इनकी बीजेपी में अनबन हुई, खटपट हुई, उसके बाद ये वापस जो है फिर से इनकी घर वापसी हुई थी। और इस पूरे मामले के अंदर अगस्त महीने में फॉरेस्ट लैंड के मामले को लेकर वहाँ की जो विजिलेंस जाँच शुरू हुई थी और विजिलेंस जाँच ने इनमें कई ऐसे दस्तावेज उनके सामने आए थे जिसमें पता चला था कि पूरे स्कैम के अंदर हरक सिंह रावत और उनके करीबी शामिल हैं। तो लिहाजा इस पूरे मामले की जांच जो है अब ईडी ने शुरू कर दी है। ईडी की जांच चल रही है, कई जगहों पर रेड की जा रही है। अभी तक क्या बरामदगी हुई है, अभी तक क्या पूछताछ से निकल के आया है, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ईडी की सूत्रों का इतना कहना है कि इनके यहाँ जो रेड चली है कुछ ना कुछ जो फॉरेस्ट लैंड से जो संबंधित जो छापेमारी है, इसलिए इनके यहाँ रेड जो की जा रही है। जी, 2 मामलों को लेकर, एक मामला फॉरेस्ट लैंड जुड़ा हुआ और दूसरा अन्य जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें हरक सिंह रावत के 3 ठिकानों पर, जो एक उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ में है स्थापित, वहां पर लगातार रेड चल रही है। अच्छा सुरेश, और जानकारी मिल पा रही है ये अभी फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्या सिर्फ उत्तराखंड के नेता से संबंधित ही जगहों पर रेड चल रही है या फिर और भी कई अधिकारी या नेता या पूर्व मंत्री हैं जिनके ठिकानों पर रेड चल रही है? इसको लेकर मुझे विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, अभी हम खुद जो है ईडी मुख्यालय के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ईडी मुख्यालय के बाहर जो है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी सिर्फ और सिर्फ हरक सिंह रावत का नाम सामने आया है, उनके करीबियों का नाम सामने आया है। हालांकि ईडी अभी उन नामों का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन वो जो लोग हैं जिनके ईडी की छापेमारी हुई है वो सभी जो हरक सिंह रावत से जुड़े हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।